खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 18वां बाब आयत 16वीं ता 32वीं। और जिनका फिदिया दिया जाए वो जब 1 महीना के हों तो उनको अपनी ठहराई हुई कीमत के मुताबिक मकदस की मिस्काल के हिसाब से जो 20 जीरे की होती है चांदी की 5 मिस्काल लेकर छोड़ देना। लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पहलौठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस हैं, तो उनका खून मस्बा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतिशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और उनका गोश्त तेरा होगा, जिस तरह हिलाई हुई कुर्बानी का सीना और दाहिनी रान तेरे हैं। जितनी मुकद्दस चीजें बनी इस्राएल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इस्राएल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूँ। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खेमा इज्तमा में करते हैं मैंने बनी इस्राएल की सारी दै यकी मौरूसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इस्राएल खेमा इज्तमा के नज़दीक हरगिज ना आए, तना हो के गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खेमा इज्तमा की खिदमत करें और वही उनका 12 गुना उठाए। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आइन हो और बने इस्राएल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इस्राएल की दै यकी को जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इस्राएल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दै यकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दै यकी की दै यकी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना। और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे कल्हियान का गला और कोल्हू की मैं समझी जाती है। इस तरीका से तुम भी अपनी सब दै यकियों में से जो तुमको बनी इस्राएल की तरफ से मिलेंगी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना। और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावंद का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। सो तो उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो वो लावियों के हक में कल्हियान के भरे गला और कोल्हू की भरी मैं के बराबर महसूब होगा। और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खेमा इज्तमा में करोगे। और जब तुम उसमें से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो तुम उसके सबब से गुनहगार ना ठहरोगे
اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔ آمین۔